नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। और आज बोलूंगा भैया कुछ नहीं, दिखाऊंगा सबसे पहले ये वीडियोज। लेकिन उससे पहले भैया हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि हो बिहार से तो ये वीडियोज को पूरा देखना। यदि हो एक टीचर फिर भी यह पूरा वीडियोज आप लोग देखिएगा। यदि हो एक सच्चे इंसान तो भी एक वीडियोज देख लीजिएगा, क्योंकि आज जो भी शिक्षक होंगे यह वीडियोज देख के शर्मसार हो जाएंगे। जो भी इंसान होंगे ये सुनकर उनकी बातों को कनेजा रौन जाएगी, उनके कान सूझ जाएंगे एक महिला की बातें सुन करके। क्या बोलिए, पहले सुनिए ये। I am not kidding. The situation of Bihar is actually, it is not even hyped up. It is up. And me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just up. People have no civic sense. Not even kidding. I mean, the people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just, people have made it so difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो सेंस। इंडियन रेलवे की सबने, मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है, मैं तो उसके लिए भी रेडी थी। कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट। वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूं। अब सुन, मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। कहाँ की है तू? सुनने में आया है तू कोलकाता की है, तो कान खोल के सुन ले। मैं तुमसे कहता हूँ, तू एक शिक्षिका है, मैं थूकता हूँ तुम जैसी शिक्षिका पर। तुम्हें शिमला पसंद है, सिलचर पसंद है, तुम्हें बेंगलुरु पसंद है। वहां शिमला में हनीमून मनाना था। बता, तू हनीमून मनाने के लिए सिलचर शिमला पसंद कर? अरे भैया माफ कीजिएगा, ये बोल रही है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। ये बिहारियों को इतनी गंदी गंदी गाली दी है, इतनी गंदी कमेंट्स कर रही हैं। अरे हम भी चाहे तो अपनी मुंह गंदी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं बोल रहा हूं तो इसको जवाब दे रहा हूं। ये अपने आप को जरा सा दिस डेट अंग्रेजी समझ ले कि क्या समझ रखे हो। आज तक कोई ऐसा राजनीतिज्ञ नहीं आया जो बोला कि बिहार को जो है भारत से बाहर कर दिया जाए, भारत विकासशील देश ना होकर के विकसित देश हो जाएगा। और ये कल की जलमी हुई छोकरी हमारे बिहार के औरंगाबाद, जहानाबाद में पोस्टेड होती है, तो अपने पोस्टेड से इतनी बौखला जाती है, इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि बिहारी को ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलती है। इतनी बिहार वाले नीच हो गए हैं क्या? ये गलत है। इसकी जो लैंग्वेज है, जो इसकी टर्म्स है, इससे पता चलता है कि इसके पास कोई संस्कार नहीं है। ये नाम की सिर्फ केंद्रीय, ये मुझे तो ये शक लगता है कि ये आखिर सैनिक स्कूल में इसकी पोस्टेड कैसे हो गई, ये टीचर कैसे बन गई जब इसको बोलने का सेंस नहीं है। अपने पोस्टेड से इतनी फ्रस्ट्रेट, जो पूरे बिहारियों को गाली दे दे। अरे तेरी मैं आपकी धाकी नाका मोड़ा आंख मारो, तेरी पैन की क्या मैं बोलूं। अगर इसकी कोई बिहारी से पाला पड़ जाए तो भैया क्या होगा ना, तुम्हारी कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं इस सोशल मीडिया के जरिए कि जब हमारे बिहार के बारे में आज तक कोई राजनीतिज्ञ कुछ उल्टी सीधी कमेंट्स नहीं किए, तो ये कल की जलमी हुई छोकरी जो अपने पोस्टेड से इतना फ्रस्ट्रेट होती हैं कि पूरे बिहारियों को गाली देती हैं और यहां तक कह बैठती हैं कि बिहार को जो है भारत से बाहर कर दिया जाए तो भारत डेवलपमेंट कंट्री हो जाएगा। बिहारी जितना सम्मान करता है ना, तो इतना तक अगर इससे आउट हो जाएगा ना, तो फिर बिहारियों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ लो, बिहारी जहां मर्जी वहां बिहारी को गाल पे कहीं तमाचा तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। अब तो ये कि सोशल मीडिया पर आकर गाली। एक फ्रेंड सिलचर में पोस्टेड होती है, वाओ सिलचर,
है। दूसरा, बेंगलुरु शिफ्ट होती है, बड़ा इसको अच्छा है, इसको बिहार मिल गया। अरे मैडम जी, बिहार में बहुत सारा है, क्या शिमला गोवा में शिफ्ट होना था, वहां बिकनी पहनकर ये पढ़ाई करती, क्या ये बिकनी दिखाती वहां। अरे तुम टीचर हो, एक टीचर के लिए एक स्कूल मिल जाए, वहां बच्चे मिल जाए, एक टीचर के लिए बस है, बहुत है। अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी भड़ भड़ अंग्रेजी जरा छाटती हो, थोड़ा बिहार वालों को अंग्रेजी सिखा के जाती, गुणगाथा करते, नतमस्तक होते। लेकिन ये जो गंदी गंदी गाली दी हो, अरे तेरी माँ बहन की एक कर दूं अगर मैं गाली देना शुरू कर दूं तो। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज से मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री जी से, अपने बिहार के मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से, पूरे होशो आवास में, कि आज के बाद एक इंडिया में नया रूल ला दिया जाए कि जो भी पर्सन्स, जो भी पीपुल, कोई भी सिटीजन हो जो एक दूसरे स्टेट के बारे में कुछ गलत कमेंट्स करे, उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाए। सबसे पहले हम एक इंसान है, हम इंसानियत के बारे में सोचते हैं, उसके बाद हमारे लिए देश आता है। देश आता है तो हमारा देश भारत है, और हमारे देश के बारे में कोई गलत बोलता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब पाकिस्तान कुछ बोल देता है तो हम उसकी माँ बहन उधेर के रख देते हैं, और तुम हमारे बिहार को बोली हो। तो देश के बाद आता है राज्य, और हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का नाम है बिहार। और ये दीपाली शाह पूरे बिहारियों को अश्लील गंदी गंदी कमेंट्स किए सोशल मीडिया पर आकर, तो हम भी एक बिहारी है, और चाहे तो हम भी इसकी एक कर सकते हैं, साथ पुष्टि उधेर सकते हैं। लेकिन नहीं, मैं इस सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार से अपील किया जाए, एक नया रूल बनाया जाए कि बिहारियों के बारे में तो क्या, किसी भी स्टेट के सिटीजन हो, एक दूसरे के बारे में गंदी कमेंट्स करे, गाली गलौज हो, उसे ऐसी सजा दिया जाए कि ये कहती है ना कि मेरी पहली पोस्टिंग याद होगी थी, इसकी पहली पोस्टिंग ही आखिरी पोस्टिंग बना दिया जाए इसकी आखिरी पोस्टिंग, इसके जॉब से रिजाइन, वो क्या कहता है, ट्रांसफर नहीं, डायरेक्ट इसको सस्पेंड कर दिया जाए, किसी भी विभाग में इसका नौकरी ना हो, और इसके पास इतना बड़ा जुर्म लगाया जाए, इसके पास इतना बड़ा जुर्माना किया जाए कि इसका भरपाई करते करते इसकी 7 पीढ़ी बिक जाए। इसी के साथ मैं अपनी बातें को समाप्त करता हूं। यदि कुछ गलत बोला तो मुझे माफ कीजिएगा। जय हिंद।